न्यूज मिशन के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कहा यह जाता था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को एक दिशा से देखा जाएगा। ना ही यहाँ पर कश्मीर का जुमला चलेगा, ना ही जम्मू का जुमला चलेगा। यहाँ पर एक नेशन की बात की जाएगी कि अगर एक यूटी है तो हर किसी को एक बराबर रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जम्मू वासी सफर करेंगे। एनसी सरकार के आने के बाद एनसी सरकार के बड़े बड़े वादे सुनने को मिले। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बड़े बड़े वादे किए कि अब किसी भी तरीके का भेदभाव जो है मैं जम्मू के साथ नहीं करूंगा, और इस चीज की एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने अपने ही कैबिनेट में 2 ऐसे मिनिस्टर दिए जो डोगरा थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं अब गलत साबित होती हुई नजर आ रही हैं। नायब तहसीलदार के उस नोटिफिकेशन के बाद ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि जम्मू के यूथ को बर्बाद करने का एजेंडा आज भी खत्म नहीं हुआ है। उर्दू को कंपलसरी कर दिया गया। तो सबसे पहले तो सवाल रहेगा मेरा कि जम्मू के कितने ही बच्चे हैं जो उर्दू जानते हैं? जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। लेकिन पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जो है वो इस चीज को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इस समय हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात जी मौजूद हैं, जो पहले ही दिन से सड़कों पर है। इनके साथ तमाम यूथ जो है वो एकजुट हो रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हम भी देख रहे हैं किस तरीके से आप सड़कों पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने बताया कि आज 22 दिन हो चुके हैं, 9 जून की नोटिफिकेशन है और तब से ही लगातार हम लोग सड़कों पर है। ये एक मानसिकता है जो 70-75 वर्ष यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, वो इससे ग्रस्त है। और हमको लगता था कि 2019 से 24 तक जिस प्रकार कोई भी आपको धरना प्रदर्शन डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर देखने को नहीं मिला, हमको लगता था कि ये लागू रहेगा, ये जारी रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे और दावे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे। पर वो सब चकनाचूर तब हुए जब 9 जून का नोटिफिकेशन नायब तहसीलदार पदों के लिए निकाला गया और उसमें 50 नंबर का उर्दू का एग्जाम कंपलसरी किया गया। हम इसकी थोड़ा सा तह पर जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि 2009 के अंदर जब उमर सरकार थी, उस समय भी इसी प्रकार 29 नौजवानों ने जम्मू के उस एग्जाम करने से कि उन्होंने 10वीं में उर्दू नहीं पढ़ी है, और जब वो उन्होंने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया और कोर्ट में 1.5 साल केस लड़ करके जब जजमेंट आई तो कोर्ट ने आदेश किया कि इन 29 के 29 को ज्वाइनिंग करवाई जाए। बट अफसोस ये हुआ कि वो 1.5 साल अपने साथ लगे हुए नायब तहसीलदारों से सीनियरिटी में 1.5 साल पीछे रह गए। 2015 का जो नोटिफिकेशन नायब तहसीलदार का आया, 2019 में जिसकी रिक्रूटमेंट हुई, ओपनली उसके अंदर 817 लोगों ने आवेदन भरा रिक्रूटमेंट के लिए, जिन्होंने एग्जाम दिया। 126 नौजवान उर्दू नहीं पास कर पाए, उसमें से 122 नौजवान जो थे वो जम्मू से थे। ये एक प्रेसिडेंट है, क्योंकि जम्मू में उर्दू कभी भी डीप रूटेड लैंग्वेज नहीं रही है, ना पढ़ाई गई है, ना स्कूल करिकुलम का कोई एक कंपलसरी हिस्सा है, कंपोनेंट है। बट उसके बावजूद भी उर्दू को कंपलसरी करना एक जाति है, उर्दू को कंपलसरी करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उर्दू को कंपलसरी करना डिस्क्रिमिनेशन और अपीजमेंट से भरा हुआ निर्णय है। इसीलिए हमने उसका विरोध किया और पहले ही दिन से हमने एक बात स्पष्ट की कि हमको उर्दू से विरोध नहीं है साहब, हमको सिर्फ एक बात से हमको एक बात पर आरोप है कि उर्दू के नाम पर उर्दू को टूल बना करके बाकी 4 भाषाओं, जो स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 2020 का जो पारित है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और उर्दू सभी 5 की 5 भाषाएं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एक भाषा को टूल बना करके, वेपन बना करके, हथियार बना करके बाकी 4 भाषाओं का गला घोंटने का काम ये उमर सरकार क्यों कर रही है? सर, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लगता है उर्दू की आड़ में दोबारा से प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है जम्मू और कश्मीर के बीच का? जी बिल्कुल, और ये इनकी मानसिकता है। 70-75 वर्ष उसके लिए प्रमाण है। और हमको लगता था कि जिस प्रकार बदलाव अब आया
अब ये बदलाव इस तरीके से इनकी जहनियत पर भी आया होगा, बट उन्होंने स्पष्ट कर दिया इस निर्णय से कि उनकी जहनियत आज भी टस से मस नहीं हुई है और वो उस जहनियत का शिकार है। पर पिछले 22 दिन से हम सड़कों पर हैं। हम ये निर्णय को रिवोक और इसको रोल बैक करवा करके रहेंगे। ये निर्णय इस तरीके से लागू नहीं हो सकता जो कि नौजवान के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, जो लगभग 70 से 80% नौजवान को रिक्रूटमेंट में अपीयर होने की इक्वल अपॉर्चुनिटी ही ना दे पाए। इस निर्णय के खिलाफ हमने एक मुहिम चलाई है, एक प्रदर्शन की श्रृंखला चलाई है जो एक आंदोलन, जन आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है। और अब भी ये सरकार नहीं जागी तो आगे आगे देखें होता है। सर, पहले भी स्टूडेंट्स का ही नहीं, अवाम का भी ये कहना था कि हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलती थी। सबसे पहले तो अगर मैं टूरिज्म की बात करूं, टूरिज्म को भी कश्मीर की तरफ अट्रैक्ट किया गया। जितनी भी हम कह सकते हैं, जितनी भी मेन चीजें थी, उन सबको कश्मीर की तरफ अट्रैक्ट किया गया। आज के समय में जिस तरीके से उर्दू कंपलसरी कर दी गई है नैब तहसीलदार के लिए, क्या लगता है आने वाले समय में आईएएस, केएएस और तमाम ऐसे जो बड़े ओहदे के अफसर हैं या फिर उनके हम कह सकते हैं एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी उर्दू को कंपलसरी करने का एजेंडा चलाया जाएगा? देखिए, आपके इंटरव्यू और साक्षात्कार के माध्यम से मैं सरकार से भी प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो एसीआर है, चाहे वो एसडीएम है और चाहे वो डिवकॉम है, क्योंकि डिवकॉम जो है वो एपिलेट अथॉरिटी है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज से आते हैं। क्या उनके लिए उर्दू कंपलसरी है? क्या जेकेएस करके जो तहसीलदार बनते हैं उनके लिए उर्दू कंपलसरी है? क्या एसीआर और एसडीएम लगने के लिए उर्दू कंपलसरी है? जब नहीं है तो क्या मजबूरी है नायब तहसीलदार के एग्जाम्स के लिए उर्दू को कंपलसरी करना? इसलिए हम कहते हैं इनकी मानसिकता में खराबी है। इसलिए हम कहते हैं कि जब आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहा है, जब लैंड रिकॉर्ड्स को की बात करें तो लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन और ट्रांसलेशन बड़ी तेज गति से हो रहा है और 5 की 5 भाषाओं में हो रहा है। और मेरा ये आरोप है कि ये शुरुआत, ये एक लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं। ये नायब तहसीलदार के माध्यम से ये एक लिटमस टेस्ट कर रहे हैं कि जम्मू के नौजवान बोलते हैं या नहीं बोलते। क्योंकि जिस प्रकार आपने पहले देखा जेकेपी की भर्तियां हुई, कई नौजवान जम्मू क्षेत्र से भी लगे हैं और आज विभिन्न चौकियों के अंदर या थानों के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा ये आरोप है कि ये आने वाले समय पर, और पूरी आशंका है ये आने वाले समय पर सभी एग्जाम्स में उर्दू इंपोज कर देंगे और इनके पास एक केवल कारण रहेगा कि जैसे जेकेपी के अंदर पुलिस थानों के अंदर मुचलका भरना है तो उर्दू में भरना है, आपको जो रोजनामचा लिखना है तो डेली डायरी उर्दू में लिखनी है। तो ये इस एक्सक्यूज बना करके कि वहां पर भी उर्दू लगती है, दरख्वास्त देनी है तो उर्दू में देनी है, तो वहां पर भी उर्दू कंपलसरी लगाने की। क्या लगता है इन्हीं चीजों को लेकर अनिवार्य किया गया है इन्हें उर्दू को? क्योंकि आपने पिछले दिनों महराज मली का आपने बयान सुना होगा कि हमारे जो पुराने फर्द हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उर्दू में है, इसलिए उर्दू कंपलसरी करना जरूरी है। देखिए, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि ये आर्गुमेंट लेकर के आएंगे, इसीलिए हम उस चीज को निप करना चाहते हैं अभी से स्पष्टता के साथ। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पांचों की पांचों कंपलसरी होनी चाहिए या लैंग्वेज का जो बैरियर है वो हटा देना चाहिए। सीधी सीधी बात है। इसमें ये एक उर्दू कंपलसरी करना, ये मैं नहीं कहता, 2011 का सेंसस कहता है कि कश्मीरी बोलने वाला 66 लाख लोग हैं, 28 से 30 लाख डोगरी बोलने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 1.25 करोड़ लोगों का सेंसस हुआ और जिसमें 1.25 करोड़ आबादी का एक डेटा बना कि 66 लाख लोग कश्मीरी बोलते हैं, 28 से 30 लाख लोग डोगरी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले भी लगभग 4-5 लाख लोग हैं, बाकी भाषा बोलने वाले सब लोग हैं, बाकी लोग हैं। केवल उर्दू बोलने वाले 19,956 लोग हैं, जो टोटल अगर परसेंटेज निकालें तो 0.0167% बनता है। तो क्या मजबूरी है साहब उर्दू को कंपलसरी करने की? ये डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये सेंसस बोल रहा है 2011 का, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ये एक जहनियत से पीड़ित है, वो जहनियत अब चलने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर
केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो इक्वल ट्रीटमेंट और भारत का संविधान जो है वो पूर्णतया जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। अब 2019 से पहले की स्थिति नहीं है कि जम्मू कश्मीर का अपना एक कानून हो, अपना एक संविधान हो। जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग है और भारत का जो संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है भारत पे पूर्णतया लागू होता है, जिसकी प्रस्तावना, जिसका प्रीफेस कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। वो आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और आप उसका कंप्लीट वायलेशन कर रहे हो, ये हमारा आरोप है। और हम लड़ाई संवैधानिक तौर पर भी और सड़कों लोकतांत्रिक तरीके से भी लड़ेंगे, और इनको ये भूल जाएं, ये मुगालते में है कि ये इस तरीके से एग्जाम करवा लेंगे। आपके माध्यम से मैं स्पष्टता से कह सकता हूं कि ये एग्जाम नहीं करवा पाएंगे। एग्जाम होगा तो पांचों सब्जेक्ट्स को लेकर के होगा, वरना एग्जाम डिले होगा और इस सरकार को घुटनों पर आकर के सभी से माफी मांगनी होगी। ये ज़हनियत अब जम्मू कश्मीर में और चलने वाली नहीं। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों सड़कों पर उतर रही है? और भी पार्टीज हैं। देखिए, हमने पिछले दिनों देखा कि कई संगठन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। युवा राजपूत सभा भी जुड़ी, उनका भी ये कहना था कि हम ये नाइंसाफी नहीं सहने देंगे। पर और पार्टीज का क्या कहना है? वो क्यों नहीं, कांग्रेस आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रही, पीडीपी क्यों नहीं जुड़ रही? उनके भी तो बच्चे हैं, उन्हें भी तो आगे फ्यूचर देखना है, उनके भी तो विधायक यहाँ पर हैं, वो क्यों नहीं आपके साथ जुड़कर जो है इस संगठन का हिस्सा बन रहे हैं? देखिए, ये तो प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विषय मैं आपके सामने रख सकता हूं। ये पीडीपी क्यों नहीं जुड़ रही, कांग्रेस क्यों नहीं जुड़ रही, ये आपको उनसे प्रश्न करना चाहिए। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको एक और चीज बताऊं, ये सगे अगर हमारे नहीं है, ये कश्मीरियों के भी सगे नहीं है, ये कश्मीरियों के भी सगे नहीं है। ये सिर्फ एक कोटरी को, एक लॉबी को, एक नेक्सस को प्रमोट करने के लिए जो 70-75 साल जो राजनीति इन्होंने की है, ये आज भी उन्हीं को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। ये कश्मीरियों को भी उतना ही बेवकूफ बना रहे हैं जितना हम लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमने हर चीज पिछले 70-75 साल जो ली है, लड़कर के लिए, हमको लड़ने की आदत है, हम लड़ना जानते हैं। पर ये सगे कश्मीरियों के भी नहीं है, और ये मैं बड़ा स्पष्टता से कहता हूं कि हमने लड़कर के ये वापस करवाना है। बट आपको कांग्रेस, पीडीपी और बाकी दलों से भी पूछना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा जितने भी सांस्कृतिक और जितने भी सामाजिक संगठन है जो इस विषय के लिए खुल करके सामने आए, चाहे वो युवा राजपूत सभा है, चाहे वो अन्य संगठन है। कई बुद्धिजीवी अपने स्तर पर लेख लिख करके, ब्लॉग्स लिख करके, ब्लॉग्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं और हमको समर्थन भी दे रहे हैं और इस विषय पर खुल करके सामने भी आ रहे हैं। पूछना उनसे है जो लोग अभी तक चुप हैं। वैसे आपको एक बात कहूं, कांग्रेस के लोग इस विषय पर हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हम क्यों बाहर आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप कमेंट्स पढ़िए। और कांग्रेस, आपको जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मेमोरी कभी कभार शॉर्ट होती है, हम भूल जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। कांग्रेस इस सरकार की हिस्सेदार है, इस सरकार को समर्थन दिया है कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस का तो कहना था ना कि जहां आप सरकार गलत होगी हम खड़े जरूर होंगे। इस सरकार का समर्थन किया कांग्रेस ने, वो अलग बात है। सीट शेयरिंग में और बाद में मंत्रालय के लिए उनके मनपसंद का डिपार्टमेंट नहीं मिले तो उनके अध्यक्ष ने, उनके प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि इसको सपोर्ट हम करते हैं पर हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। सपोर्ट हम करते हैं, तो अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उनको भी मत स्पष्ट करना चाहिए इस विषय पर। कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो इस समय एनसी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उर्दू के वो भी खिलाफ हैं। तो बाकी पार्टीज क्यों नहीं उतरी हैं? क्या वो नहीं जानती कि जनता उनसे पूछना चाहिए जो लोगों के नुमाइंदे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जिनको उमर सरकार में ओहदा मिला, मंत्री पद मिला, और जिन्होंने यहां पर गीत गा गा के नहीं थके कि उमर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उमर साहब बड़े विजनरी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आज उनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछ रही मीडिया? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी उनसे प्रश्न पूछिए कि आपको अगर मंत्री पद मिला है तो जम्मू की खातिर मिला है, जम्मू को रिप्रेजेंटेशन दी है।
आपने जम्मू से वोट लिए हैं, जम्मू के लोगों ने अपना हक की लड़ाई जो है वोट के माध्यम से आपके झोली में डाली है। तो आज आप अगर चुप हैं तो लगता है कि कुछ समझौता हो चुका है, कुछ गहरी सांठगांठ है और आपको यह स्पष्ट करना है कि आप डोगरी के हित में हैं या उर्दू के हित में हैं। आप यहां के लोगों के जिन्होंने आपको वोट किया, आप उनके हक में हैं या उस तुष्टीकरण की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के हक में हैं जो उम्र सरकार करने की कोशिश कर रही है। पर जब तक हमारा एक एक कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में है तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और जीतेंगे भी। इस डिसीजन को रोल बैक भी करवाएंगे। ये मुगालता निकाल दे ये सरकार कि ये इस तरीके से एग्जाम करवा पाएगी। ये नहीं एग्जाम करवा पाएगी जब तक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल जाती, ये एग्जाम नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो देखिए, मैं एक मैसेज जो है वो मेरी तमाम यूथ को देना चाहूंगी, हमारे तमाम जितने भी बच्चे हैं जो कि तैयारियां कर रहे हैं आने वाले समय में सरकारी नौकरी के लिए। देखिए, अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, चाहे वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ें, चाहे वो सड़कों पर उतरते लड़ें या फिर अपनी बयानबाजियों से लड़ें, पर आपको अपना हक खुद लेना आना चाहिए। क्योंकि आज भी वही समय हमारी आंखों के सामने है जहां पर सरकार नहीं सुन रही है। जी, इस चीज में मैं कोई दोहराई नहीं मानूंगी, ना ही किसी का पक्ष लेंगे, पर आज भी सरकार नहीं सुन रही है। इस चीज के नोटिफिकेशन को आने से पहले ही सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए था कि बेशक आप चुने गए कश्मीर से हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के कहलाते हैं। वहां पर जम्मू मेंशन होता है, आपको जम्मू का भी सोचना होगा। जितने भी तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिनमें से 2 हमारे डिप्टी सीएम और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, आप दोनों को सोचना चाहिए था कि किस के लिए आप लड़ रहे हैं और किसके लिए आप कैबिनेट में बैठे हैं। जनता, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वहीं जाते जाते हम जरूर आपसे कहेंगे कि नाइंसाफी ना ही आप लोग सहें और ना ही आप इस नाइंसाफी के बारे में चुप रहें। आगे आपको भी बढ़ना होगा और आने वाले समय में क्या ही होता है एग्जाम का, वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए जनता देखते रहे जम्मू न्यूज मिशन। जय हिंद, जय भारत।